पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देगी सरकार और खासकर जो सीमावर्ती क्षेत्र में जो पर्यटन के स्थल हैं उनको बढ़ावा देगी। राजस्थान में जैसलमेर और बीकानेर हैं। और जो देसी पर्यटक हैं, जो अपने ही लोग हैं, इन भारत के ही लोग हैं जो भारत में घूमना चाहते हैं, उन पर भी एक तरह से फोकस रहेगा। पर्यटन बहुत ही महत्वपूर्ण है राजस्थान के लिए। हर तीसरा पर्यटक जो विदेश से आता है वो राजस्थान का सफर जरूर करता है। और सेकंड हाईएस्ट रेवेन्यू अर्नर है राजस्थान में। मेरे साथ है कुलदीप सिंह चंडेला, जो राजस्थान होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। कुलदीप जी, राजस्थान पर्यटन पे बहुत बड़े तरह से निर्भर है। मतलब लोगों की आमदनी कहीं ना कहीं पर्यटन से जुड़ी हुई है। अब हमने देखा कि फाइनेंस मिनिस्टर कह रही है कि जो देशी पर्यटक है खासकर उसको हम महत्व देंगे। क्या क्या चाहिए उसके लिए और वो कितना महत्वपूर्ण है मार्केट साइज में? देखिए, कोविड की जो मार पड़ी उसके बाद हमको अगर किसी ने सँभाला है तो वो देसी टूरिस्ट ने सँभाला है। तो जो डोमेस्टिक टूरिज़्म है इसको प्रमोट करना बहुत आवश्यक है। और जो माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बॉर्डर टूरिज़्म की बात करी है, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब मैं हमें नए-नए डेस्टिनेशंस डेवलप करने पड़ेंगे तभी हम टूरिस्ट को ले जा सकते हैं नई-नई जगह, अदरवाइज़ सारी भीड़ एक जगह ही हो जाएगी। डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए स्पेशली बॉर्डर एरिया में चाहे बीकानेर का सांचू बॉर्डर हो गया, चाहे खाजूवाला बॉर्डर हो गया, चाहे जैसलमेर का तनोट बॉर्डर हो गया, इन सब को प्रमोट करने के लिए मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि गंगानगर साइड में भी बॉर्डर खोल दिया जाए तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। और एक प्रयास भी चला था बीएसएफ का कि खाजूवाला में वो वाघा बॉर्डर की तरह परेड वगैरह करा के और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने का। और सांचू बॉर्डर तो खुल ही चुका है। तो इन सब में पहुंचने के लिए कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। और एयर कनेक्टिविटी के लिए मैं कहूँगा कि जो दक्षिण भारत से और उत्तर भारत के लोग जो आना चाहते हैं राजस्थान में, खास करके सितंबर से लेके अप्रैल से लेके सितंबर के महीने में कम टूरिज्म आता है क्योंकि गर्मी भी होती है थोड़ी। इसको बढ़ावा देने के लिए अगर सरकार प्राइवेट एयरलाइन से अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे और उनको कुछ आर्थिक मदद दे तो प्राइवेट एयरलाइंस आ सकती है और ये टूरिस्ट लेके आ सकती है वहाँ पे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, क्योंकि एयर कनेक्टिविटी जो है राजस्थान में भी हम देख रहे हैं कि जयपुर और जैसलमेर, जयपुर और जोधपुर, जयपुर उदयपुर, ये बहुत कम मात्रा में फ्लाइट्स हैं। और जैसे आप कह रहे थे कि जैसलमेर में तो पूरे साल फ्लाइट होती नहीं है। तो देखिए, जयपुर जोधपुर फ्लाइट नहीं होती है। जयपुर उदयपुर की फ्लाइट आप देख लें तो अभी एक इंडिगो की फ्लाइट रेगुलर है। और जो स्पाइस जेट है वो ऑल्टरनेट डेज पे रेगुलर नहीं है। बीकानेर के लिए जयपुर से बीच में फ्लाइट चली थी, अब फ्लाइट नहीं है। टूरिस्ट ट्रेवल करना चाहता है, टूरिस्ट चाहता है कि मैं फ्लाइट से पहुंच जाऊँ। हर आदमी के पास आज गुंजाइश है पैसा खर्च करने की, तो वो करना चाहता है। रोड्स के ऊपर एक्सीडेंट्स के डर रहते हैं, रोड्स बहुत बढ़िया हो गई, गाड़ियाँ बहुत बढ़िया हो गई है, स्पीड लिमिट हो गई, बट वो टेम्प्ट करता है लोगों को, तो उससे एक ये प्रॉब्लम खतरा आती है, खतरा। है राजस्थान में। पिछले बजट पे गहलोत सरकार के बजट में पर्यटन को उद्योग उद्योग का दर्जा मिला था। क्या क्या फायदे मिले उसको आपके, और अगर आप उसको अभी यूनियन बजट के उसमें कनेक्ट करें तो क्या आपको और चाहिए? देखिए, राजस्थान सरकार ने जो बजट घोषित किया था पिछला, उसके लिए पूरी इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री ऋणी है, आभारी है। क्योंकि हमारी एक निवेदन थी सरकार से, सरकार ने हमारा निवेदन सुना था, तो पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था। उद्योग का दर्जा ही नहीं दिया गया, उसकी सुविधाएं भी दी है। उदाहरण के तौर पे आप लें तो जैसे बिजली का बिल है, बिजली का बिल में करीब 18 से 20% का फर्क आने लग गया है, तो वो एक बहुत बड़ा फर्क होता है। उसमें आप अपने 4 स्टाफ और ज़्यादा रख सकते हो। रिट्स का बेनिफिट मिला, रिट्स के पेमेंट बराबर सबको मिल रहे हैं। एसजी एसटी का रिफंड मिला है। और ट्रांसपोर्ट के ऊपर एसआरटी का 50% रिबेट मिला है। तो सरकार ने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ किया, और उसी वजह से जो पर्यटन उद्योग है वो थोड़ा संभल पाया राजस्थान में। अदरवाइज बहुत बड़ी बर्बादी हो जाती। तो इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, गहलोत साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और केंद्र सरकार से निवेदन करते हैं कि जो प्रोजेक्ट 2018-17 के में बने थे और 2020 में जब कोविड आया और वो बंद हो गए, उस वजह से वो बहुत बड़े आर्थिक दबाव में आ गए। जैसे जैसे कि आप जिन्होंने बैंक के लोन्स लिए हैं वो लोन्स पे नहीं कर पाए, और बैंक्स ने जो है मोरिटोरियम दिया था उसका उन्होंने इंटरेस्ट भी वसूल किया। तो सरकार को चाहिए कि आरबीआई को कहें कि जो मोरिटोरियम का जो इंटरेस्ट लिया वो लौटाएं और मोरिटोरियम का पीरियड बढ़ाएं, क्योंकि नहीं तो मतलब वो आदमी समझ नहीं पाएगा। अभी भी कोविड से, मतलब वो अभी भी चल रहा है वो मसला। जी, वो मसला अभी तक चल रहा है, और ये मसला जब तक संभलेगा नहीं तब तक होटल इंडस्ट्री जो है, जिन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया, आप राजस्थान देख लीजिए। राजस्थान के अंदर कौन सी इंडस्ट्री आती है बड़ी? होटल इंडस्ट्री आती है। 1000 करोड़ की होटल बनती है तो कोई होटल बनती है, 1500 करोड़ की बनती है, 500 करोड़ की बनती है, 10 करोड़ की भी बनती है। लेकिन अगर इनको मोरिटोरियम का फायदा मिले, लॉन्ग ड्यूरेशन में कम ब्याज के ऊपर लोन मिले, तो ये लोग सफाई कर पाएंगे। आप सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए कि किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि पर्यटन जो है, सबसे ज्यादा पर्यटन जो है राजस्थान में अर्थव्यवस्था का बहुत ही अहम हिस्सा है।
जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया।